हमारे भारत देश में एक सिस्टम बहुत लंबे समय से काम कर रहा है। इस सिस्टम में लेफ्ट, लिबरल, सेक्युलर, वोक और अर्बन नक्सल जैसे लोग भरे पड़े हैं, जिनका एक ही मकसद है, सनातन धर्म को खत्म करना और उसे बदनाम करना। अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए यह सिस्टम कितना गिर सकता है, इसका बहुत बड़ा उदाहरण हमें 26/11 हमले के बाद देखने को मिला था। लेकिन मुंबई पुलिस के एक बहादुर सिपाही ने इस पूरे एंटी हिंदू सिस्टम की साजिश को नाकाम कर दिया। 26 नवंबर 2008, मुंबई, वो रात जिसे भारत कभी नहीं भूल सकता। पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किए गए ये हमले न केवल देश के खिलाफ एक साजिश थे, बल्कि एक और खतरनाक योजना का हिस्सा भी थे। भारत के हिंदू समुदाय को इस अटैक के लिए जिम्मेदार ठहराने की साजिश। 26/11 के आतंकी हमले के दौरान 10 आतंकियों ने मुंबई में चारों ओर तबाही मचा दी। ये आतंकी न केवल निर्दोष लोगों की जान लेने आए थे, बल्कि उन्होंने एक और खतरनाक साजिश रची थी। लश्कर-ए-तैयबा ने इन आतंकियों को न केवल नकली हिंदू पहचान पत्र दिए, बल्कि उनके हाथों में कलावा भी बंधवाया। लश्कर ने यह प्लान बनाया था कि अगर सारे आतंकी मारे गए तो उनके झूठे हिंदू नाम और कलावा देखकर दुनिया समझेगी कि यह हमला हिंदुओं ने किया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने अपनी किताब लेट मी से इट नाउ में एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उन्होंने बताया कि लश्कर-ए-तैयबा ने 26/11 हमले को हिंदू आतंक के रूप में पेश करने की साजिश रची थी। इसके लिए आतंकियों को नकली पहचान पत्र दिए गए, जिन पर हिंदू नाम लिखे थे। उदाहरण के तौर पर पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब के पास समीर दिनेश चौधरी नाम का एक फर्जी पहचान पत्र था और उसकी कलाई पर भी कलावा बंधा हुआ था। हमले के बाद कुछ व्यक्तियों ने आतंकियों द्वारा फैलाए गए झूठे नैरेटिव को बढ़ावा देने की कोशिश की। अजीज बरनी, एक उर्दू पत्रकार और लेखक, ने एक किताब लिखी जिसका मुख्य उद्देश्य 26/11 हमले का दोष आरएसएस पर थोपना था। इस किताब का नाम था 26/11 आरएसएस की साजिश। इस किताब के प्रचार में कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह ने बढ़-चढ़ कर मदद की। दिग्विजय सिंह ने न केवल एक बार बल्कि 2 बार इस किताब का विमोचन किया। पहला विमोचन दिल्ली में हुआ और दूसरा मुंबई में। इस किताब के विमोचन समारोह में दिग्विजय सिन्हा के साथ बॉलीवुड के प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक महेश भट्ट भी मौजूद थे। दोनों ने मिलकर ये आरोप लगाया कि मुंबई हमलों के पीछे आरएसएस और हिंदू आतंकवाद का हाथ था, जो पूरी तरह से लश्कर-ए-तैयबा की साजिश को सही ठहराने के प्रयास जैसा था। इन लोगों को आरएसएस और हिंदू समाज को 26/11 हमले का दोषी ठहराने की इतनी जल्दी थी कि इन्होंने पुलिस और एनआईए द्वारा हो रही जांच के पूरा होने का इंतजार भी नहीं किया। इनका मकसद सिर्फ एक झूठा नैरेटिव बनाना था, ताकि असल आतंकवादियों की पहचान और सच्चाई पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन कहते हैं ना, सच ज्यादा देर तक छुपता नहीं है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे 26/11 हमले के पीछे मौजूद असली साजिशकर्ताओं का पर्दाफाश होने लगा। इस जांच में सबसे अहम मोड़ था कसाब का जिंदा पकड़ा जाना। पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों में से 9 तो अल्लाह को प्यारे हो गए थे। बस एक कसाब बचा था, जिसे मुंबई पुलिस के बहादुर सिपाही असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर तुकाराम ओम्बले जी ने अपनी जान की बाजी लगाकर पकड़ लिया। जांच के दौरान एक एक करके कसाब ने सारे राज खोले कि कैसे उसे ट्रेनिंग दी गई और कैसे उसे फर्जी हिंदू पहचान पत्र दिए गए। कसाब ने अपनी पूछताछ में बताया कि वो पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था और उसे पाकिस्तान में ट्रेनिंग दी गई थी। उसने हाफिज सईद और जकी उर रहमान लखवी जैसे आतंकवादियों का नाम लिया, जिन्होंने इस हमले की योजना बनाई थी। जरा सोचिए, अगर उस रात कसाब ही अल्लाह को प्यारा हो जाता और उसके शव के साथ एक हिंदू नाम का आधार कार्ड और उसके हाथ में कलावा देखा जाता, तो कैसे एंटी हिंदू सिस्टम के लोग 26/11 हमले के लिए पूरे हिंदू समाज को दोषी ठहराते। और ऐसे बिल्कुल भी मत सोचिए
कि पुलिस जांच करती तो सच्चाई सामने आ जाती। दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए उस समय कौन सी सरकार थी। उसी कांग्रेस पार्टी की, जिसे बस एक बहाना चाहिए हिंदू धर्म को बदनाम करने का, ताकि उनका माइनॉरिटी का वोट बैंक खुश रहे। अजमल कसाब को अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी हमारे देश में मौजूद 203 बुद्धिजीवी लोग उसे बचाने की कोशिश में जुटे रहे। इन लोगों ने कसाब की फांसी को रोकने के लिए राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी। हालांकि उस समय के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस याचिका को खारिज कर दिया। हम सभी सनातनियों को भारत मां के वीर सपूत एएसआई तुकाराम ओंबले जी का हृदय से कृतज्ञ होना चाहिए कि उन्होंने हमारे हिंदू समाज को एक बहुत बड़ी साजिश का शिकार होने से बचा लिया। उन अधिकारियों का भी हमें कृतज्ञ होना चाहिए जिन्होंने इस हमले की जांच की और सच को सामने लाया। जय हिंद, जय भारत।